एक छोटा सा गांव, सिंपल सी जिंदगी, एक ऐसी दुनिया जहां ना ज्यादा पैसा है ना ज्यादा सुविधा, लेकिन फिर भी लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं अपनी छोटी छोटी खुशियों के साथ। यह कहानी है जितकलासा की, उनके बचपन की। एक ऐसी मेमोरी जो सिर्फ एक बचपन की याद नहीं बल्कि एक दर्दनाक अनुभव है जो उनकी पहचान और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। जितकलासा एक मूल अमेरिकी लड़की थी जो अपनी मां के साथ रहती थी। उनकी लाइफ सिंपल थी, प्रकृति के बीच, अपनी संस्कृति के साथ, जहां वह आजाद थी, खुश थी और अपनी मर्जी से जीती थी। लेकिन एक दिन उनकी लाइफ अचानक बदल जाती है। उन्हें एक बोर्डिंग स्कूल भेजा जाता है जो मूल अमेरिकी बच्चों को सभ्य बनाने के लिए बनाया गया था। यह स्कूल उनके लिए बिल्कुल नई और अजीब जगह थी। जब वह ट्रेन से स्कूल जा रही होती है तब उनके अंदर मिली जुली भावनाएं होती हैं, थोड़ा उत्साह, थोड़ी जिज्ञासा, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर। उन्हें लगता है कि शायद यह एक नया रोमांच होगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। जब वह स्कूल पहुंचती है सब कुछ अलग होता है। वहां का माहौल सख्त है, अपरिचित है और बिल्कुल ठंडा लगता है। सबसे पहला झटका उन्हें तब लगता है जब उन्हें खाना दिया जाता है। डाइनिंग हॉल में एक नियम होता है, घंटी बजने पर ही खाना शुरू करना है, लेकिन जितकलासा को यह नियम नहीं पता होता। वह स्वाभाविक रूप से खाना शुरू कर देती है और तुरंत उन्हें डांटा जाता है। यह पल उन्हें एहसास कराता है कि यह जगह उनकी अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहां स्वतंत्रता नहीं है, सिर्फ नियम है। लेकिन सबसे दर्दनाक पल अभी बाकी था। उन्हें पता चलता है कि स्कूल में उनके बाल काटे जाएंगे। अब यह बात समझना जरूरी है, उनकी संस्कृति में लंबे बाल गर्व का, पहचान का और सम्मान का प्रतीक होते हैं। छोटे बाल सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो कायर होते हैं या जिन्हें सजा दी गई हो। इसलिए जब उन्हें यह पता चलता है वह डर जाती है। वह फैसला करती हैं कि वह अपने बाल नहीं कटवाएंगी। वह छिपने की कोशिश करती हैं, एक बिस्तर के नीचे जाकर छिप जाती हैं, जैसे एक छोटी सी बच्ची अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है, उन्हें जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाया जाता है और उनके बाल काट दिए जाते हैं। यह पल उनके लिए सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं है, यह भावनात्मक दर्द है। पहचान का नुकसान है, आत्मसम्मान का टूटना है। उन्हें लगता है जैसे उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई हो, जैसे उनकी व्यक्तित्व को नष्ट कर दिया गया हो। वह असहाय महसूस करती हैं, बिल्कुल शक्तिहीन, जैसे उनकी आवाज का कोई मतलब ही नहीं है। यह अनुभव उनके लिए एक आघात बन जाता है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की के बाल कटने की कहानी नहीं है, यह एक पूरी संस्कृति के दमन की कहानी है। बोर्डिंग स्कूल का उद्देश्य मूल अमेरिकी बच्चों को उनकी जड़ों से दूर करना, उन्हें अपनी संस्कृति भुलाना और उन्हें एक नई पहचान देना था। लेकिन इस प्रक्रिया में उनकी मूल पहचान, उनका गर्व, उनकी स्वतंत्रता, सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो जाता था। जितकलासा की यह स्मृति हमें यह दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी बच्ची को जबरदस्ती बदला गया बिना उसकी मर्जी के। उनका बचपन जो आजाद और खुश होना चाहिए था, वो डर और नियंत्रण से भर गया। यह कहानी एक मजबूत संदेश देती है, स्वतंत्रता सिर्फ शारीरिक नहीं होती, स्वतंत्रता अपनी पहचान चुनने की भी होती है। और जब किसी से उसकी पहचान छीन ली जाती है तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसकी पूरी संस्कृति को चोट पहुंचाता है। और आखिर में एक ही एहसास रह जाता है, एक छोटी सी बच्ची जो सिर्फ अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, लेकिन उसे जबरदस्ती बदल दिया गया। और सच ये है, सबसे बड़ा दर्द वह होता है जब तुम्हारी आवाज हो लेकिन तुम उसे इस्तेमाल ही न कर पाओ, जब तुम्हारे पास पहचान हो लेकिन तुम्हें उसे जीने न दिया जाए। तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां सब कुछ डिसाइड होता है, तुम क्या पहनोगे, क्या खाओगे, कैसे रहोगे और सबसे इंपॉर्टेंट तुम कौन हो। और फिर एक दिन तुम बस इतना कह देते हो, हम भी इंसान हैं। ये कहानी है बामा की, उनके चाइल्डहुड की, एक ऐसी मेमोरी जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। बामा एक छोटी लड़की थी, तमिलनाडु के एक गांव में रहती थी। उनकी लाइफ सिंपल थी, स्कूल जाना, रास्ते में खेलना, चीजें ऑब्जर्व करना और अपनी दुनिया में खुश रहना। एक दिन स्कूल से घर आते वक्त वो एक स्ट्रेंज सा सीन देखती हैं। एक आदमी जो उनके कम्युनिटी से बिलोंग करता है एक पैकेट ले जा रहा होता है, लेकिन वो पैकेट को हाथ से पकड़ कर नहीं बल्कि एक स्ट्रिंग से पकड़ कर ले जा रहा होता है, जैसे वो उसे टच नहीं करना चाहता। बामा को ये देखकर हंसी आती है, उन्हें ये फनी लगता है।
वो घर जाकर अपने भाई को ये सीन इमिटेट करके दिखाती हैं, सोचती हैं कि सब हंसेंगे। लेकिन यहाँ स्टोरी सडनली सीरियस हो जाती है। उनके भाई हंसते नहीं, बल्कि उन्हें समझाते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है। वो बताते हैं कि जो आदमी पैकेट ले जा रहा था वो लो कास्ट से था, और जिस आदमी के लिए वो पैकेट ले जा रहा था वो अपर कास्ट का था, इसलिए उसे डायरेक्टली पैकेट को टच करने की परमिशन नहीं थी। इसलिए उसने उसे एक स्ट्रिंग से पकड़ रखा था ताकि वो पोल्यूट ना हो। ये बात सुनकर बामा शॉक हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे किसी इंसान को सिर्फ उसकी कास्टे की वजह से इतना नीचा ट्रीट किया जा सकता है। यहीं उनके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, इनजस्टिस। उन्हें गुस्सा आता है, दुख होता है, और एक क्वेश्चन उनके अंदर बार बार आता है, हम भी तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, फिर हमें ऐसे क्यों ट्रीट किया जाता है। उनके भाई उन्हें एक इंपॉर्टेंट एडवाइस देते हैं, अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें पढ़ना होगा, हार्ड वर्क करना होगा और अपनी आइडेंटिटी स्ट्रांग बनानी होगी। ये बात बामा के माइंड में डीपली बैठ जाती है। 10 दिन के बाद उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो डिसाइड करती हैं कि वो पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और प्रूव करेंगी कि वो किसी से कम नहीं है। ये स्टोरी सिर्फ एक छोटी सी इंसिडेंट नहीं है, ये एक पूरी सिस्टम की रियलिटी को दिखाती है। कास्टे डिस्क्रिमिनेशन, जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, जहां डिग्निटी और रिस्पेक्ट भी कास्टे के हिसाब से मिलता है। बामा की ये मेमोरी हुमेन ये सिखाती है कि अवेयरनेस कैसे आती है। कभी कभी एक छोटा सा इंसिडेंट ही इनफ होता है तुम्हारी सोच बदलने के लिए, तुम्हें रियलिटी दिखाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता, अर्न किया जाता है। लेकिन किसी को बेसिक रिस्पेक्ट देना ये हर इंसान का राइट है। बामा ने यह डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को चेंज करेंगी, एजुकेशन के थ्रू, सेल्फ रिस्पेक्ट के थ्रू। और उनकी कहानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, कभी किसी को उसकी बैकग्राउंड की वजह से जज मत करो, क्योंकि हर इंसान एक इक्वल आइडेंटिटी के साथ पैदा होता है। और लास्ट में सिर्फ एक लाइन सब कुछ कह देती है, हम भी इंसान हैं और हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए।